जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 10th NCERT बुक जो यूपी बोर्ड का है वो स्टार्ट हो चुका है और जिसमें हम पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या एकदम आसानी से उसको पूरा सॉल्व करा लिए। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो उसको देखोगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इसका बेसिक बताएंगे। अगर बेसिक आपका तैयार रहेगा तो इसके सवाल को लगाने में आपको बिल्कुल एकदम आसानी होगी। और देखते हैं आगे। देखिए इसका बेसिक, सबसे पहले इसका नाम है क्या, बहुपद। तो चलिए जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है, लिखा है बहुपद। देखिए सबसे पहले इसमें अगर आप जानेंगे तो एक होता है एक पद, एक होता है दूसरा द्विपद, द्विपद और एक तीसरा होता है आपका बहुपद। तीन होता है। तो चलिए तीनों को जानते हैं कि तीनों आखिर है क्या। ठीक, तो एक पद यानी कि कहने का मतलब इसमें आते हैं सब चर पद, चर और अचर। उम्मीद है कि चर अचर आप पहले से भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए छोटा सा हम बता दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल। चर का मतलब ये होता है जैसे कि A, B, C या 2x 3y, मतलब जिसमें अक्षर लगा रहता है उसको बोलते हैं आपका चर, उसको बोलते हैं चर पद। और उसके जैसे नॉर्मल जैसे लिख दें 1 2 3 4, ये सब जितनी गिनतियां हैं ये किस में आती हैं, अचर पद। उम्मीद करते हैं ये भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए जो आज का टॉपिक है उससे संबंधित हम बात कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक पद की अगर बात करें तो इसमें होता है आपका जैसे लिखा है x या 2x या 3y या 4m, इस तरीके से अगर लिखा है, इस तरीके से एक एक लिखा है तो इसको बोलेंगे क्या, एक पद। क्या बोलेंगे, एक पद। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है द्वि, द्वि मतलब दो, द्विपद। द्विपद मतलब ऐसे लिखा है x प्लस वाई, देखिए 1 और 2, या लिख दें पहला x प्लस 3y या 4y प्लस 6m, मतलब देखिए एक पद द्विपद, ये हो गया द्विपद। क्या हो गया, द्विपद। अब बहुपद जानिए। बहुपद जैसे एक पद, द्विपद और दो पद के बाद अगर चाहे जितना, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 3 रहे, सभी को क्या बोलेंगे, बहुपद। यानी कि जैसे लिख दे, अगर लिखना चाहे तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या बराबर 0 नहीं करते, देखिए सॉरी, इसको बोलेंगे बहुपद। या 3x प्लस 4y प्लस 5 या 2m प्लस 2y प्लस 6m प्लस 8। कहने का मतलब देखिए 1 2 3 4, मतलब 2 के ऊपर अगर हुआ तो उसको बोल देंगे बहुपद। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक, आशा करते हैं जो भी आपको यहाँ बता रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुपद का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.1 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, क्या किसके लिए, px के लिए y बराबर px, y बराबर px, यानी कि आप जानते होंगे एक होता है ये वाली लाइन x अक्ष, इसको बोलते हैं x अक्ष। ठीक, और ऊपर होता है y, इसको बोलते हैं y अक्ष। ध्यान दीजिएगा, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। अब ध्यान देंगे, अगर यहाँ px लिखा है तो बात होगा केवल x अक्ष की, बस इस वाली लाइन की बात होगी, बस केवल x वाली लाइन को ही आप देखेंगे और y वाली लाइन को नहीं देखेंगे। ये कैसे मालूम चला हमको, यहाँ से, यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है, देखिए लिखा है px, मतलब किस अक्ष पे देखना है, तो आप कहेंगे x अक्ष पे देखना है। एक क्वेश्चन बताएंगे, यकीन मानिए इससे सरल आप कभी देखे नहीं होंगे, कितना भी सरल हो सकता है बहुपद में। जी हाँ, देखिए कैसे। तो हमसे पूछा है, आगे चलते हैं। देखिए का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, मतलब ये आकृति दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में
प्रत्येक स्थिति में हमको px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ही बताएंगे आप पूरा इसका अर्थ निकाल लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, उसके बाद यहाँ x डैश बना हुआ है और ये लाइन है x का, ये y है और ये y डैश का। आप देखेंगे एक सीधी लाइन यहाँ से ऐसे गई है, सीधी लाइन गई है, जी हाँ गई है। देखिए सीधी लाइन यहाँ पे गई है, एक सीधी लाइन गई। अच्छा ये बताइए हमको देखना है x अक्ष पे, हमको कहाँ देखना है x। बताइए कहीं क्या x वाली लाइन, कहीं कोई लाइन इस पे आया हुआ है, कहीं कटिंग हुआ है? तो आप कहेंगे जी नहीं, ये एकदम फ्रेश है। इसका मतलब x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 0। बस वही लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? इसको मिटा दे रहे हैं, लिखेंगे x अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना है? तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या कितना है? 0। ध्यान से समझिएगा, x वाली लाइन को कहीं कट नहीं हुआ, कहीं कट नहीं हुआ। कट किस पे हुआ है? y वाले पे। अब y हमसे पूछा नहीं है, जब y वाला नहीं पूछा तो हम y क्यों बताएं? हमको x अक्ष से मतलब है। तो x पे अगर कहीं कटिंग नहीं हुआ है तो इसका मतलब x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितना होगा? 0। उम्मीद करते हैं पहला जो क्वेश्चन है एकदम आसानी से आप समझेंगे। दूसरा देखिए आप खुद ही बता देंगे। अगर दूसरे की बात करें, दूसरे क्वेश्चन का, तो ध्यान देंगे दूसरा इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। और उसके बाद ये x डैश और ये वाला x, ये y डैश। एक तीसरी लाइन गया हुआ है, कैसे गया है? यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ठीक। यही लाइन गया है, देखिए यहाँ पे यही फिगर बनाए हैं, ठीक। ध्यान देंगे। अब आप बताइए x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या। तो बस x अक्ष वाली लाइन देखिए कहाँ कटा हुआ है। ये गए सीधा सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, एक कट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? एक कट हो गया। और जैसे ही एक कट हुआ शून्यकों की संख्या कितनी लिखेंगे? 1। उम्मीद करते हैं ये भी आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। देखिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसको मिटाएंगे और तीसरे क्वेश्चन पे अपने चलेंगे। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन यहाँ से गया ऐसे, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे चला गया। देखिए यही बना हुआ है ना यहाँ पे, अब बीच में है 0 है। अब आपको केवल x अक्ष पे देखना है, तो लिखेंगे x अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बताइए। x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है? तो गिन लीजिए। यहाँ से हम चले, एक कट यहाँ हो गया, फिर चले 2 कट यहाँ हो गया, फिर आगे गए 3 कट यहाँ हो गया। तो शून्यकों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या है 3 है। उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक भी पॉइंट अगर छूटा तो ये देखिए मैथ है, और सब्जेक्ट होता तो आगे पीछे करके आप थोड़ा बहुत लगा लेते, लेकिन मैथ है। एक भी स्टेप अगर इधर ऊपर नीचे हुआ, यकीन मानिए आपको समझ में आएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं सीख पाएंगे जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 4 आप बताइए, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या। ध्यान देंगे, बस हमको कौन सी लाइन देखना है? x। देखिए x वाली लाइन पे गए, एक कट यहाँ हुआ, फिर से गए 2 कट, तो कितना कट? 2। तो आप कहेंगे 2 है। x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए 5 पे देखिए, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन देखना है। एक कट यहाँ हुआ, फिर से 2, फिर 3 और फिर 4।
उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताया जा रहा है आप एकदम आसानी से उसको समझ रहे हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी कन्फ्यूजन हो उसको जरूर लिखिएगा, ठीक। उसके बाद यक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या यहाँ कितना है, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितना है, 4। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखेंगे यक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। देखिए शून्यकों की संख्या गिन लीजिए, एक बार आए 1, फिर से यहाँ देखिए कट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब तक ये लाइन ऐसे गया है और ये गया और यहीं से टच होके ऊपर ही से फिर वापस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ कट नहीं हुआ है, ये कट नहीं हुआ। जब तक ये इस तरीके से ऐसे नीचे ना आए तब तक इसको कट नहीं मानेंगे, ये भी ध्यान देंगे। तो यहाँ कट नहीं हुआ है, एक कट फिर आगे गए कहीं नहीं, केवल 1, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना है, 1। उम्मीद करते हैं आज जो भी इस 2.1 का सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यकीन मानिए आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो मैथ का डर, जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है, आज से मैथ का डर बिल्कुल ख़त्म। तो यकीन मानिए ख़त्म करके ही छोड़ेंगे मैथ का डर। चलिए आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम बताने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 2.2 का, उसमें अगर देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न द्विघात, बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ है कि आपको ज्ञात करना है शून्यक, ठीक। उसके बाद आते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए कि सत्य है या असत्य। कहने का मतलब एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, थोड़ा सा बेसिक इसमें। देखिए सबसे पहले इसमें हम जानते हैं एक नया शब्द आ गया द्विघात। क्या आ गया, द्विघात बहुपद। बहुपद तो आप जान गए, लेकिन द्विघात बहुपद है, एक नया शब्द यह है। दूसरा, एक बार शून्यकों का योग और एक बार निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक। चलिए देखिए सबसे पहले बहुपद तो आप जान चुके हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है सबसे बड़ा पावर अगर 2 है तो उसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। देखिए सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है, 2, तो इसी को बोल देंगे द्विघात बहुपद। उम्मीद करते हैं जो भी बताया जा रहा है आप बिल्कुल एकदम आसानी से उसको समझ रहे होंगे। देखिए अब उसके बाद आते हैं शून्यकों का योगफल। योग इसका मतलब एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है, शून्यकों का योग। अगर यही अल्फा इंटू बीटा लिखा है तब होगा शून्यकों का गुणनफल। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एक फार्मूला ये होता है। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। इन्हीं दोनों का यूज करना है, ठीक। अब ये a b c कहाँ से मिलेगा, जब इससे तुलना करेंगे तब। एक क्वेश्चन बताएंगे, यकीन मानिए आप एक क्वेश्चन बताएंगे उसके आगे जितना क्वेश्चन लिखा है आप खुद लगाएंगे, ठीक। देखिए कैसे, बस वीडियो में आप बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लिखा है x² - 2x - 8 बराबर 0। देखिए ये पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा समझ आएगा क्योंकि इसमें डिटेल से बताना है। दूसरा वाला जल्दी बताएंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ लिखा है x² - 2x - 8 और बराबर मान लेते हैं 0। क्या मान लेंगे, यहाँ हल लिख दीजिएगा, हल, ठीक। इस तरीके से आप अपने पेपर में लगाएंगे, ठीक। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले आप जानते हैं द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व होता है। जो भी पीछे नंबर रहता है इसका गुणा एकदम आगे होता है, एकदम आगे। और यहाँ क्या छिपा है, तो आप कहेंगे यहाँ 1 छिपा है। तो इसका मतलब कोई 2 नंबर ऐसा लीजिए कि गुणा कर दे तो हो जाए 8, गुणा कर दे तो हो जाए 8।
अगर यहाँ माइनस रहेगा तो जान जाइए घटाने पे लाना है, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पे लाना होता। कितना? 2 लाना है। मतलब कोई 2 नंबर ऐसा लीजिए गुणा कर दे तो हो जाए 8 और दोनों को आपस में घटा दे तो हो जाए 2। अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर गया तो ठीक, नहीं तो इसी का कर दीजिए फैक्टर ऐसे 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब ये 3 नंबर में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट करिए। तो एक ले लेते हैं 2 दूनी 4 और एक ले लेते हैं 2। तो आप देखिए यहाँ पे है 4 दूनी 8 और यही 4 में से अगर 2 निकाल देंगे तो 4 में से 2 गया तो 2। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2। यहाँ लिख दीजिए 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। केवल हम चेंज 2 की जगह पर करे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इधर वाला सेम उधर वाला सेम, केवल 2 की जगह 4 माइनस 2 लिखिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा जैसे ही एक्स कराएंगे आप तो आएगा 4 एक्स, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 2 का गुणा जैसे कराएंगे आप आएगा 2x और माइनस 8 बराबर 0। उम्मीद करते हैं अभी तक जितना भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है आप एकदम आसानी से उसको समझ पा रहे होंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। आप कमेंट करिए, उसमें आपको जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपका कमेंट पढ़ के उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए कैसे। उसके बाद यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4, एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना। जोड़े में लिया जाता है कॉमन। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट बना दिए। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसा जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो हम देखिए एक्स यहाँ भी दिख रहा है और एक्स यहाँ भी दिख रहा है। एक्स निकाल लेते हैं बाहर। अगर एक एक्स बाहर निकाले तो क्या एक एक्स अंदर बचेगा? जी हाँ, बिल्कुल बचेगा एक एक्स। उसके बाद माइनस, यहाँ 4 था 4 लिख दिए, एक्स था वो कॉमन में चला गया, अब यहाँ एक्स नहीं रह गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोई ऐसा इसमें कॉमन बताइए जो दोनों में हो। जी हाँ है, 2 से भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा। तो हम निकाल लेते हैं प्लस में 2। ध्यान दीजिएगा 2 निकालिए तो एक्स बच जाएगा कि नहीं? 2 निकाल चुके हैं तो एक्स बच गया, माइनस 2 चौक 8 और बराबर 0। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चन गुणनखंड वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो ध्यान देंगे। अगर इन दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आया वैल्यू हो तभी आप जानिए कि हमारा क्वेश्चन सही है। अगर प्लस माइनस में भी दिक्कत आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है। ये पहचानने का तरीका होता है। अब देखिए सेम सेम है, किसी एक को नोट कर लेने एक्स माइनस 4 और दूसरे में नोट कर ले रहे हैं एक्स प्लस 2, ठीक, बराबर 0। अब एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 4 बराबर 0 और एक बार रखेंगे एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब आप बताइए यहाँ ये माइनस था उधर गया तो कहेंगे एक्स बराबर कितना आया? 4। उम्मीद करते हैं ये एकदम आसानी से आप समझे होंगे। ये प्लस है उधर गया तो किस में आएगा? ये प्लस है तो उधर गया माइनस। यकीन मानिए एकदम सिंपल है, बस आप वीडियो में बने रहिए। हम पूरा मैथ का डर आपका निकाल के रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। आपका हो गया आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब देखिए हमसे निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। ये तो ज्ञात हो गया, शून्य ज्ञात हो गया। एक शून्य क्या है? एक शून्य है 4, एक शून्य है -2। कहने का मतलब अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया -2। वही लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं। पहले थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और उसके बाद लिखेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बस वीडियो में बने रहिए, आपको सिखाने की गारंटी मेरी है। देखिए हमारे पास अल्फा का मान आ गया कितना? लिख देते हैं 4। अल्फा का मान आ गया 4। अच्छा बीटा का मान कितना आया? सॉरी बीटा का मान कितना आया? तो बीटा का मान -2। ये 2 शून्यक है। अल्फा और बीटा शून्यक बोला जाता है, अल्फा और बीटा को शून्यक बोला जाता है। हमसे पूछा था इसकी सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें, क्या कर दें? अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक, चलिए करते हैं। अभी तक आपके पूरे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा तो है लेकिन ना तो ए अभी मालूम है ना तो अभी बी मालूम है। तो चलिए ये कैसे मिलेगा वो भी जान लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको पहले मिटा देते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको तुलना करना होगा। याद करिए द्विघात बहुपद का रूप बताए थे, ax² + bx + c बराबर 0 से
क्या करना होगा, तो आप कहेंगे तुलना। क्या करना होगा, तुलना। और जैसे ही तुलना कैसे होता है वो भी जान लीजिए। इसी वीडियो में हम बताए थे, पहला क्वेश्चन एकदम आराम से बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए वीडियो लंबा के चक्कर में अगर आप आपको कुछ सीख मिल रही है तो जाहिर सी बात है वीडियो लंबा जाएगा तो आप कुछ सीखेंगे जरूर, एकदम अलग। हम जानते हैं यहाँ एक छिपा है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इनके पास है, एक्स स्क्वायर इनके पास है, दोनों एक्स स्क्वायर चला गया तो एक बराबर क्या लिख सकते हैं, एक। तो आप कहेंगे ए बराबर लिखेंगे एक। उम्मीद करते हैं ये एकदम आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप देखिए एक्स एक्स दोनों मैच कर गया, जो मैच करेगा उसको हटा दीजिए, तो बी बराबर आपको मिलेगा -2, ये भी समझ में आया। उसके बाद सी बराबर क्या रखेंगे, सी बराबर आप रखेंगे -8। देखिए सी के सामने -8, हमारे पास आ गया ए बी सी अल्फा बीटा। अब एकदम आसानी से हम लगाएंगे, एकदम बिंदास तरीके से आप लगाइए एकदम। देखिए कैसे, हमारे पास होना चाहिए था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर दोनों साइड का अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा जो सत्यता जांच करना है एकदम बिल्कुल सही है। तो बताइए अल्फा की जगह क्या रखें, देख के बताइए। अल्फा की जगह रखेंगे 4 प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, तो बीटा की जगह आप रखेंगे -2। अब बराबर माइनस अपनी जगह, बी की जगह क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे बी की जगह रखेंगे -2, बी की जगह -2 रखेंगे। अच्छा ये भी ध्यान देंगे, ये वाला माइनस अपनी जगह पे है, बी वाला माइनस अलग से रखा जाएगा, और ए की जगह क्या रखेंगे 1। सॉल्व कर दीजिए, 4 प्लस माइनस, तो आप कहेंगे माइनस, यहाँ आएगा 2। अब बताइए माइनस माइनस, तो आप कहेंगे प्लस, और यहाँ केवल 2, नीचे एक छिपा रहता है। 4 में से 2 गया तो आप कहेंगे 2, इधर भी है 2। देखिए दोनों साइड बराबर है, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। उम्मीद करते हैं जो भी आपको अभी तक बताया गया है एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा एक लाइन का और बचा है, उसको भी बता देते हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए देखिए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब C/A, C/A, इस पे प्रूफ कर देते हैं। देखिए भी अल्फा की जगह क्या रखें, आप कहेंगे अल्फा की जगह रखिए 4 इंटू मतलब गुणा, बीटा की जगह तो आप कहेंगे -2, सी की जगह क्या रखें तो -8, और ए की जगह क्या रखें तो आप कहेंगे 1। अब 4 देखिए प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8, और उधर भी -8। देखिए दोनों साइड बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बराबर है। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो ये बना हुआ है ये आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। ठीक, अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि ये लाइन कैसे हुआ, आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।